बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हामिद मीर और इसके साथी सहाफ़ियों के परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इनकी चीखें और इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के जवाब और तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, पीटीआई ने परवेज रशीद के कागजात पर एतराज़ आयद किया था कि परवेज रशीद पंजाब हाउस के 95 लाख के नादहिंदा हैं। पहले देखें परवेज रशीद ने क्या कहा। इंजीनियर डिफॉल्ट के जरिए अपने सियासी हरीफों को मैदान से हटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मुझे कोई रास्ता देना चाहिए था कि मैं इन पैसों को जमा करा सकूं, क्योंकि मैं पैसे जमा कराने को तैयार हूं। क्योंकि मेरी तो शिकायत ये है कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, वो पैसे लेने वाला मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं पैसे कहाँ पे हवा में उछाल दूं, नोटों को फुटपाथ पे फेंक दूं, किसके अकाउंट में जमा कराऊं? अगर मैं एटीएम मशीन ही बता दे मुझे कौन सी है उनकी, उस एटीएम मशीन में जमा करा दूंगा। परवेज रशीद का ये दावा वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अजहर मशवानी ने झूठ का पलंदा साबित कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर तमाम सबूत अवाम के सामने पेश कर दिए। परवेज रशीद को 2008 दिन और इनकी बेटी को 759 दिन पंजाब हाउस में बगैर अदायगी रिहाइश रखने पर कई नोटिस जारी हुए। परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद होने और फैसलवाडा के कागजात मंजूर होने पर हामिद मीर, अजाज सैयद, बीनत सलीम वगैरह कई सहाफ़ी काफी परेशान नजर आए। इनके ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले याद रखें, सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए डिक्टेटर के जेर हिरासत रहने की शर्त नहीं होती। इसी तरह कागजात की मंजूरी के लिए टॉक शो में बूट ले जाना या ना ले जाना भी शर्त नहीं है। सवाल इस पर होना चाहिए कि परवेज रशीद डिफाल्टर हैं या नहीं, या किसी भी दरख्वास्त गुजार ने फैसलवाडा पर दोहरी शहरियत रखने का एतराज लगाया या नहीं लगाया। कुछ सहाफ़ी कैसे असल बात की बजाय दूसरी तफसीलात से मामलात को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल अजाज सैयद का ये ट्वीट है। लिखा, एक दिन दो वाकयात। पाकिस्तान के चारों डिक्टेटर्स के अदवार में जमहूरियत के लिए जेर हिरासत रहने वाले परवेज रशीद के कागजात सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्तरद, जबकि बूट से शोहरत हासिल करने वाले फैसलवाडा के कागजात मंजूर। याद रखें, इन दोनों शख्सियात की जिन बातों का तज़किरा अजाज सैयद ने किया, इन दोनों वजूहात पर कई दफा इस तरह के मरहले आए, मंजूर हो सकते हैं, सजाएं भी काट ली, जेल भी दे। फैसलवाडा और परवेज रशीद दोनों पर एतराज़ात मुख्तलिफ किस्म के हैं। इन दोनों केसेस का आपस में मिलाना ही दुरुस्त नहीं। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर हामिद मीर ने फौरन ट्वीट करते हुए जवाब मांग लिया और लिखा, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए फैसलवाडा के कागजात मंजूर कर लिए, लेकिन परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद कर दिए। क्या इन दो मुख्तलिफ फैसलों से आपको हैरत हुई या कोई हैरत की बात नहीं? इसके बाद उस्मान सईद बसरा ने हामिद मीर को जवाब दिया, हैरत हुई, बल्कि बहुत हैरत हुई, क्योंकि नून लीग जिस शख्सियत को जमहूरियत का देवता बनाकर पेश करती रही, जिसे आप लोग इखलाकियात का अब्बू बताते रहे, वो परवेज रशीद आम आदमी के भेस में छुपा एक बहुत बड़ा सियासी लुटेरा निकला। अगर लीगी देवताओं की लूट मार करोड़ों में, तो बाकियों का क्या हाल होगा? वाकई हैरत तो हुई। फहद अली ने लिखा, मीर साहब, वो पूछना ये था, परवेज रशीद सेनेट इलेक्शन कागजात मुस्तरद होने के बाद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है या नहीं? एक तरफ परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने का दुख, दूसरी तरफ फैसलवाडा के मंजूर होने का दुख। दोनों दुख नानी की छोटी सी सर्जरी को बड़ा कर देंगे। काशिफ अब्बासी ने मिफ्ता इस्माइल से पूछा, आपकी फैक्ट्री है तो आप परवेज रशीद के पंजाब हाउस के 96 लाख अदा कर दें। देखें मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा। सर आप ही दे दें, वैसे एडी बड़ी फैक्ट्री है ताड़ी, तुसी कर दियो, कहो यार मैं दे देता हूं उनके पैसे। सर बस करें, खुदा का खौफ करो। 2000 फाइनेंस मिनिस्टर साहब का फाइनेंस मिनिस्टर ने परवेज रशीद साहब को फाइनेंस करने से इनकार कर दिया, याद रखिएगा। और मिफ्ता साहब इतने रहम दिल, मेरी गुजारिश सुने, ये जो पैसे हैं ये देने चाहिए उनको, अगर ये रूल्स में है और वो रहे हुए हैं तो। हाँ, अगर मैं इस इलेक्शन में हुकूमत ने इनके खरीद लिए, इनके रोने देखिएगा, ऊंचे बैंड करके रोएंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, डंकी ट्रेडिंग हो गई, हुकूमत ने खरीद लिए, ताकत के जोर पे लुटे गए, मारे गए, लेकिन कोई इंतखाबी इस्लाहत नहीं करनी। फिर कहते हैं कहो पार्लियामेंट सुप्रीम है। कैसे कहें हम पार्लियामेंट सुप्रीम है? कैसे करें? आप पार्लियामेंट में कुछ करते ही नहीं हो। कोरोना पे इकट्ठे नहीं, सी पैक पे इकट्ठे नहीं, कश्मीर पे इकट्ठे नहीं, टड्डी दिल पे इकट्ठे नहीं, जीबी पे इकट्ठे नहीं, इस पे इकट्ठे नहीं, फैटर पे इकट्ठे नहीं, एक्सटेंशन पे इकट्ठे हैं। ठीक है, सारा कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मसले नहीं वो तो ठीक है, मुझे ठीक है, करें ना करें। गुल बुखारी ने टूटी फूटी पंजाबी में लिखा, मुख्तारिया गल इतनी वध गई है
कि अब इमरान खान यूसुफ रजा गिलानी को ही इलेक्शन से नाअहल कराने चल पड़े हैं। कहता है मुखालिफ खिलाड़ी को मैदान से निकाल दो ताकि मैं अकेला खेल जीत जाऊं। रोजीना खान ने जवाब दिया, अच्छा है ना, सारा गंद एक साथ ही साफ हो जाए, तुम भी बाहर और ये भी बाहर। नदीम जैदी ने लिखा, किराया दिए बगैर पंजाब हाउस में 8 साल रहने वाले बेशरम परवेज रशीद को 95 लाख अदा करने का पहला नोटिस दिसंबर 2018 में और दूसरा अक्टूबर 2019 में। अगर पंजाब में आज भी शहबाज शरीफ की हुकूमत होती तो वो पंजाब हाउस के कंट्रोलर को इसके पहले नोट्स पर ही बगैर नोट्स के खा जाता। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, जो तमाशा पीटीआई ने अपने मुल्क की सियासत और इमेज की बदनामी के लिए इमरान खान के जाती दोस्तों को सीनियर बनाने के लिए लगाया हुआ है, इसके बाद हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, फैटफ के लिए हुकूमती बयानात ही काफी हैं। अजहर मशवानी ने एहसन इकबाल को जवाब दिया और लिखा, इन जमीर फरोशों को खुलेआम होने वाली सेनेट की सीटों की दलाली पर मसला नहीं है, बस ये मसला है कि कोई इस पर बात क्यों कर रहा है। तलत हुसैन ने लिखा, जितने इंतजामी, अदालती और सियासी जासूस और खुसूसी जतन सेनेट इंतखाबात में इमरान खान के लिए किए जा रहे हैं, इससे ही अंदाजा होता है कि निजाम कौन चला रहा है। अब तो आंखों में धूल झोंकने की भी जरूरत नहीं, खुलेआम काम चल रहा है। कौन सा आइन, कौन सा कानून, कैसी जमहूरियत। उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, हासद है, बदगमान है, तकलीफ में है वो, यारब मेरे रकीब को सब्र जमील दे। उस्मान सईद बसरा ने यूसुफ रजा गिलानी की एक एडिटेड तस्वीर पोस्ट की और लिखा, पाकिस्तान की माशियात को तबाह कर चुके माशी कज़ाकों ने मुल्क अजीज की सियासी अखलाकियात की तबाही का कस्द कर लिया। सियासी अखलाकियात की तबाही का कस्द कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया ये शख्स जो अमदाद में आने वाला हार गबन कर चुका था, इसको मुल्क के ऐवान बाला का मेंबर बनाने की कोशिश, आला ऐवान को दागदार करने की गैर अखलाकी कोशिश है। तारक मतीन ने लिखा, अगर कम वोटों के बावजूद गिलानी जीत गए तो ये हुकूमत की हार होगी, लेकिन अगर हार गए तो भी इसे पीडीएम की हार नहीं कहा जा सकता। ये कौन सी बेहुदा सहाफत है भाई, बेशर्मी तेरा ही आसरा। शाहीन सहबाई ने एक मालूमाती तबसरा करते हुए लिखा, गिलानी बमुकाबला हफीज शेख इस्लामाबाद की सेनेट की सीट के लिए कौमी असम्बली के मेंबर वोट करते हैं और जो ज्यादा वोट ले वो जीत जाता है। जरूरी नहीं है कि 172 वोट लिए जाएं। 2018 में असद जुनेजो को 214 वोट मिले, लेकिन सिर्फ 291 वोट डाले गए। अब मुकाबला सख्त हो सकता है। फयाज राजा ने कहा, गिलानी की फर्जी जीत को बुनियाद बनाकर वड्डे एंकर्स और वेले कालम नगार कप्तान के खिलाफ जाली तहरीक के अदम एतमाद पर इल्मियत के ऐसे मोती प्रो रहे हैं कि अब इन पर हंसी या गुस्सा नहीं, तरस आता है। अल्लाह के बंदो, कुछ तो आइन और कानून पढ़ लो। हामिद मीर ने एक और ट्वीट किया और लिखा, मौलाना मौदूदी ने फातिमा जिन्ना की बतौर सदारती उम्मीदवार इन अल्फाज में हमायत की, एक तरफ अयूब खान है कि जिनमें एक मर्द होने की कोई खूबी नहीं, दूसरी तरफ फातिमा जिन्ना है कि जिनके अंदर औरत होने के अलावा कोई खामी नहीं, लिहाजा हम फातिमा जिन्ना की हमायत करेंगे। फयाज राजा ने हामिद मीर को जवाब दिया, डंडी ना मारें, अयूब खान इमरान खान का फेवरेट नहीं बल्कि आपके फेवरेट जुल्फी भुट्टो का डैडी था। जुल्फी भुट्टो 8 बरस जनरल अयूब की काबीना में रहा। फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब का कवरिंग उम्मीदवार था। हकायक मसखना करें, पूरा सच बोलें। दूसरी बात, जर्नैलों ने सिर्फ सियासतदानों को लड़ाकर हुकूमत नहीं की बल्कि आप जैसे सहाफियों को खरीद कर इस्तेमाल किया। जनरल मुशर्रफ के मार्शल्लाह की हमायत और आमर फौजी जर्नैल की तारीफ में आपके कई कालम मौजूद हैं। आप फौजी जर्नैलों के माजी का जिक्र करते रहे हैं, अपने माजी का भी जिक्र करें ना जनाब। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।